कंगना, अगर हम एक्शन फिल्मों की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में हॉलीवुड की अगर हम बात करें, किल बिल है, वंडर वुमन ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी कामयाब फिल्में साबित होती हैं। लेकिन भारत में, इंडिया में और हिंदी फिल्मों की बात करें तो फीमेल लीड को लेकर ही फिल्में बनाने को लेकर बहुत झिझक होती है। और उस पर से एक एक्शन फिल्म जिसे आप लीड कर रही हैं, क्या एक कॉन्शियस एफर्ट था बहुत सालों से कि इस तरह की फिल्म बनाई जाए जिसमें आप बतौर लीड काम करें? मैंने इसका जवाब दे दिया है कि फॉर मी इट वाज नॉट सो मच अबाउट पर्टिकुलरली एन एक्शन फिल्म कि मुझे एक्शन ही फिल्म करना है। इट वाज सिंपली अबाउट कि जितनी वैरायटी एक हीरो एक लाइफ टाइम में करता है। अब किसी भी हीरो का नाम उठा के ले लीजिए ना, चाहे हमारे जो भी कामयाब हीरो हैं, चाहे मिस्टर बच्चन हो गया, जो भी हो गए, वो अपनी लाइफ टाइम में जितनी वैरायटी ऑफ रोल्स करते हैं, तो मुझे एक महिला होने पर उतने वैरायटी ऑफ रोल्स क्यों नहीं मिल सकते? हमेशा ही मुझे एक वाइफ या गर्लफ्रेंड ही क्यों मिले? तो ये मेरी एक इतनी सी मेरा विजन था। लेकिन उसके ऊपर से मुझे इस तरह का रोल मिलेगा या कभी इंडियन सिनेमा इस मुकाम पे पहुंचेगा जहाँ पे एक सच अ बिग बजट फिल्म इतनी इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई, जिसमें आप कह रहे हैं कि वेरियस वर्ल्ड आर्ट, जो भी चाहे टेक्नीशियंस हो चाहे आर्टिस्ट हो, वो इसमें जुड़े हुए हैं। ये इस तरह से होगा। मैंने ऑनेस्टली इट्स लिटिल अनबिलीवेबल फॉर आवर लाइफ टाइम टू सी इट, लेकिन इट्स नाइस, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग फॉर आवर सिनेमा। एंड द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसके बारे में सोचा। और अगर ये बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है तो जिस तरह से क्वीन के बाद में एक पूरी एक लहर आई थी वुमेन सेंट्रिक फिल्मों की, उसी तरह से एक लहर आएगी जिस तरह से आप हॉलीवुड में देखते हैं काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स या स्पाई थ्रिलर या लड़कियों के बहुत अच्छे सुपर हीरो रोल्स। उसकी एक लहर आएगी एंड देन ऑफ कोर्स इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। कंगना, एक छोटा सा सवाल और कि इसका जो एक्शन है वो हम देख सकते हैं, जैसे फॉरेन में भी फिल्म आया गया, फॉरेन लोकेशंस में, और जिस तरह का स्टाइलाइज्ड एक्शन है, क्या दुनिया को ये दिखाने की भी कोशिश है कि हम भी हॉलीवुड से compete कर सकते हैं, हम भी ग्लोबल लेवल पर इस तरह की बड़ी एक्शन फिल्में बना सकते हैं? क्या ये कॉन्शियस एफर्ट है इस फिल्म के जरिए? बिल्कुल एफर्ट है। और अगर आप देखें तो अब हॉलीवुड की जितनी भी फिल्में हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं यहाँ पे डब्ड वर्जन में। और काफ़ी लोगों को आदत हो गई है अब कि बहुत ज़्यादा पैमाने पे बनी हुई एक फिल्म हो गई या जिसमें जो है वर्ल्ड लेवल का जो है आर्टिस्ट हों, उसकी आदत अब लोगों को पड़ चुकी है। तो हमारा ये नहीं कहना है कि हम लोग भी उनके जैसे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, पर ये जो अब चाहे टेक्नोलॉजी हो गई है या चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या जितने भी हम लोगों को चीज़ें चाहे डिजिटली एक्सेसिबल है, तो वर्ल्ड इज़ बिकमिंग लाइक ऑफ अ ग्लोबल विलेज काइंड ऑफ एक फील आ रहा है। तो उसमें हम जो आज हमारी जो भी हमें एक्सेस है सब चीज़ों को लेकर, तो हम क्यों ना एक पूरे जो वर्ल्ड में जितने भी हम आर्टिस्ट हैं वी वर्क लाइक वन कम्युनिटी। वो हमारा जो है एंडेवर है इसमें कि हम जो है एज वन कम्युनिटी वी शुड वर्क एंड आवर फिल्म्स विल बी ऑन ऑन पार विद एनी ग्रेट फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो फिर अमेरिकन हो चाहे वो चाइनीज़ हो। एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल। कंगना, अभी हाल ही में किच्चा सुदीप जो कन्नड़ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने हिंदी फिल्म, उन्होंने कमेंट किया था कि साउथ की फिल्में अब टेक ओवर कर रही हैं, बहुत चल रही हैं, और हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जिस पे अजय देवगन ने कमेंट किया था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई उस पर, पॉलिटिकल मामला भी हो गया। इस पर आप क्या इस कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखती हैं, और हिंदी और साउथ का जो एक झगड़ा निर्माण हो रहा है, एक विवाद हो गया, उसको किस तरह से देखती हैं आप? देर इज़ नो, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं एक डायरेक्ट आंसर दे दूं, देर इज़ नो डायरेक्ट आंसर टू दिस। जबकि आप मेरी स्टेटमेंट से निकाल लेंगे एक डायरेक्ट आंसर खुद ही। बट इफ़ यू कैन गिव मी 2 minutes देन आई कैन गिव यू माई थॉट्स ऑन दिस सब्जेक्ट। यू नो, तो हमारा जो जो भी हमारा सिस्टम है, सोसाइटी है, उसमें ऑफ कोर्स वी आर अ कंट्री ऑफ लॉट ऑफ डिवर्सिटी ऑन लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, यू नो। एंड हर एक का एक जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अपने, चाहे मैं पहाड़ी हूँ, मैं अपने कल्चर पे अपनी लैंग्वेज पे गर्व महसूस करूँ। लेकिन हमारा जैसे देश है, टू मेक इट वन यूनिट, हमें कोई तो थ्रेड चाहिए ना टू रन थ्रू इट, राइट? अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाए, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना है, तो जब इन लोगों ने बनाई तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। अब जब आप कहते हैं कि मुझे एज तमिल इज एक्चुअली ओल्डर देन हिंदी,
लेकिन उससे भी ओल्डर है संस्कृत। अगर आप मुझसे मेरा बयान पूछना चाहते हैं तो आई थिंक द नेशनल लैंग्वेज शुड बी संस्कृत, क्योंकि कन्नड़ा से तमिल से लेके गुजराती से लेके हिंदी सब उसी के से आई हुई हैं। तो संस्कृत को ना लेके हिंदी को क्यों बनाया, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, राइट? वो उस टाइम के लिए हुए डिसीजंस हैं। लेकिन जब खालिस्तान की मांग होती है, जो वो कहते हैं कि हम हिंदी को नहीं मानते हैं, तो जब युवाओं को भटकाया जाता है, इट्स नॉट अबाउट दैट, दे आर डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यू अंडरस्टैंड दैट? तो जब आप कहते हैं कि मुझे तमिल, वो तमिल का भी मूवमेंट हुआ था, दे वांटेड अ सेपरेट नेशन। जब आप कहते हैं बंगाल रिपब्लिक की मांग करते हैं और कहते हैं कि आई डोंट कंसीडर हिंदी एज अ लैंग्वेज, देन यू आर नॉट डिनाइंग हिंदी, व्हाट यू आर डिनाइंग इज दिल्ली बीइंग द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड? सो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। तो जब आप इस चीज़ पे बात करते हैं तो आपको इन सब लेयर्स का अंदाज़ा होना चाहिए। तो जब आप हिंदी को डिनाई करते हैं तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दिल्ली की सरकार को आप डिनाई कर रहे हैं, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? आप दिल्ली को नहीं मानते क्योंकि हमारा संविधान, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी तरह के एक्ट बने, चाहे दिल्ली में जो भी सरकार करती है वो हिंदी में ही करती है ना। अगर आप चाहे देश भी घूमते हैं, चाहे बाहर भी जाते हैं, जर्मन हो गई या स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, दे आर वेरी प्राउड अबाउट देयर लैंग्वेज। लेकिन no matter how dark the colonial history is, fortunately or unfortunately, English has become that link. Today, even within the country, we are using English as the link to communicate. Should that be the link, or should Hindi or Sanskrit be that link, or Tamil? We have to decide that. We have to take that call. So, keeping all these in mind, a decisive call should be taken. As of now, हिंदी संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो जो अजय देवगन जी ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो उन्होंने वो गलत नहीं कहा। अगर आप मेरी पूरी बात का निचोड़ सिर्फ यही सुनेंगे तो वो आपकी कमी है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कन्नड़ा इज ओल्डर देन हिंदी एंड सो इज तमिल, तो वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। अगर मेरे हाथ में होगा तो आई थिंक संस्कृत इज द लेजिटिमेट लैंग्वेज, जिसके से जर्मन भी आई हुई है, इंग्लिश, फ्रेंच सब संस्कृत से स्टेम आउट हुए हैं। व्हाई डोंट वी हैव संस्कृत एज द नेशनल लैंग्वेज? व्हाई इट इज नॉट मैंडेटरी इन स्कूल्स? आई डोंट नो दैट। ओके।